नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन काली सल्फ्यूरिकम के बारे में। दोस्तों, काली सल्फ पोटेशियम सल्फेट से निर्मित होती है। यह डॉक्टर स्टोसलर की बायोकेमिक मेडिसिन में से एक है और साथ ही इसे होम्योपैथिकली भी प्रूव किया गया है। इस मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स और उपयोग है, ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। होम्योपैथी से संबंधित सभी जानकारी के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बायोकेमिक में जिस तरह से इन्फ्लामेशन या प्रदाह की पहली अवस्था में फेरम फॉस दी जाती है, वैसे ही दूसरी अवस्था में प्रदाह के काली म्यूर दी जाती है और प्रदाह की तीसरी अवस्था यानी इन्फ्लामेटरी कंडीशन की थर्ड स्टेज जो होती है, उसमें काली सल्फ्यूरिकम दी जाती है। दोस्तों, इन्फ्लामेशन की प्रथम अवस्था में किसी भी पार्ट में रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे लोकल कंजेशन बढ़ जाता है, हीट हो जाता है और साथ ही पेशेंट को दर्द महसूस होता है। दूसरी अवस्था में इसमें एक्जुडेट इकट्ठा हो जाते हैं, यानी उसमें एक तरह का स्राव बनने लगता है जो कि पतला स्राव रहता है। और तीसरी अवस्था जब आती है इन्फ्लामेशन की, तब इस स्राव में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और स्राव जो है पुरुलेंट हो जाता है, यानी उसमें पस बन जाता है। तो इस तरह की अवस्था जिसमें येलोइश डिस्चार्जेस आते हों, इन्फ्लामेशन का ऐसी कंडीशन जो थर्ड स्टेज में पहुंच गई हो, तो इस तरह की कंडीशन में हम काली सल्फ्यूरिकम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। काली सल्फ्यूरिकम के जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। पीला डिस्चार्ज यानी कि पीले रंग का स्राव चाहे शरीर के कहीं से भी आ रहा हो, चाहे पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जैसे ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो या फिर टीबी हो, किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, खांसी में अगर बलगम जो है वो पीले रंग का आ रहा है, पेशेंट के सीने से घड़-घड़ की आवाज आती है जिसे हम रैटलिंग साउंड कहते हैं, जैसे एंटिमटाट मेडिसिन में भी आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह के साउंड अगर आ रहा है और साथ में खांसने पे आसानी से पीले रंग का बलगम निकल रहा है, तो इस तरह के लूज कफ में भी यह बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। सर्दी में भी नाक से निकलने वाला स्राव जो है वो पीला हरा रंग का रहता है। इस तरह का ब्लैंक डिस्चार्ज जो है आता है। महिलाओं में भी अगर ल्यूकोरिया रहता है तो जो व्हाइट डिस्चार्ज आता है वो व्हाइट न होकर पीलेपन लिए हुए रहता है। किसी तरह का कोई घाव बन गया हो पेशेंट को जिसमें से इस तरह का पीलापन नीला स्राव आ रहा है, या फिर कोई अल्सर हो जिसमें पानी जैसा गाढ़े पीले रंग का स्राव आ रहा है, जिनमें भी एक पीली चिकनी परत जमी हुई रहती है। सारे डिस्चार्जेस यानी कि जितने भी स्राव शरीर के हैं वो पीलापन लिए हुए रहते हैं। पीले हरे रंग के पतले डिस्चार्ज पानी जैसे या फिर चिकने डिस्चार्ज अगर आते हैं, तो इस तरह के केसेस में काली सल्फ जो है वो बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। काली सल्फ्यूरिकम एपिथेलियल कैंसर के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नोज में, लिप में, फेस में कहीं या फिर स्किन में कहीं पर भी कैंसर हो गया हो जिसमें एक्सफोलिएशन स्किन का ज्यादा पाया जाता है, डिस्क्वेमेशन ऑफ स्किन यानी जो स्किन है उसकी ऊपरी परत जो है वो झड़ जाती है। इस तरह से आसानी से ऊपरी परत जिन डीप स्किन डिसीजेस में निकलती है, जो भी त्वचा रोग होते हैं जिनमें स्किन निकलती है, चाहे वो सोरियासिस हो, एक्जिमा हो या फिर एपिथेलियल कैंसर हो, इस तरह के केसेस में जो है काली सल्फ से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और यह नई त्वचा के निर्माण में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है और बीमारी को खत्म करने के साथ साथ नई त्वचा का निर्माण भी करती है। या फिर माउथ से ब्रीदिंग करना पड़ता हो, सांस लेने में दिक्कत हो, नाक बंद से होते हो, तो इस तरह के केसेस में काली सल्फ का इस्तेमाल किया जा सकता है। काली सल्फ्यूरिकम मेडिसिन का मेन एक्शन जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन और त्वचा यानी स्किन पर होता है। तो जितनी भी हमारी श्लेष्मा झिल्लियां हैं उनमें की बीमारियों में या त्वचा की बीमारियों में अगर पीला स्राव आ रहा है और साथ ही जीभ का रंग पीला है और जितने स्किन के डिसीजेस हैं उनमें स्किन झड़ रही है, छिलके से स्किन से निकल रहे हैं, तो उस तरह की केसेस में काली सल्फ्यूरिकम को याद जरूर करना चाहिए। दोस्तों, काली सल्फ्यूरिकम मेडिसिन के बहुत सारे सिम्टम पल्साटिला मेडिसिन से बहुत ज्यादा मैच करते हैं और बहुत ज्यादा रिसेंबल करने की वजह से इसे पल्साटिला का केमिकल एनालॉग कहा जाता है। ये पल्साटिला का क्रोनिक है, इसे क्रोनिक ऑफ पल्साटिला भी कहा जाता है। यानी पल्साटिला की तरह इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो पल्साटिला से ही मैच करते हैं और उसी की तरह के होते हैं। लेकिन दोस्तों, पल्साटिला और इसमें डिफरेंस ये है कि ये पल्साटिला से ज्यादा डीप एक्टिंग मेडिसिन है। पल्साटिला जो है वो शुरू में दी जाती है, अगर पल्साटिला ने काम आधा अधूरा किया या पूरी तरह से पेशेंट ठीक नहीं हुआ
तो ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, यानी उसके अधूरे काम को ये पूरा कर देती है। तो ऐसे केसेस जिसमें पल्साटिला इंडिकेटेड लगे लेकिन फेल हो जाए, वैसे केसेस में काली सल्फ्यूरिकम मेडिसिन जब हम देते हैं तो पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो जाता है। इसका एक्शन बहुत ही डीप होता है दोस्तों, और एक डोज का एक्शन जो है लंबे समय तक बना रहता है। अगर आप इसे बायोकेमिक फॉर्म में यूज करते हैं तो आपको रिपीटेड डोज देने की जरूरत है, लेकिन आप सिम्टम सिमिलरिटी के आधार पर इसे होम्योपैथिकली अगर यूज करते हैं तो आप इसे ज्यादा इंटरवल में दे सकते हैं। दोस्तों, कई केसेस में पल्साटिला के बाद साइलिसिया इंडिकेटेड लगती है और उसकी अच्छी फॉलोअर मेडिसिन भी है, लेकिन मॉडलिटीज अपोजिट होने के कारण साइलिसिया पूरी तरह से पल्साटिला के एक्शन को जब कंप्लीट नहीं कर पाती है तो उस स्थिति में हम काली सल्फ देते हैं। तो काली सल्फ उसके एक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेता है, और ये तीनों मेडिसिन एक के बाद एक देने से बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। जिस तरह से सल्फर कैलकेरिया लाइको मेडिसिन को हम एक साइकिल में दे सकते हैं, उसी तरह से पल्साटिला के बाद साइलिसिया, साइलिसिया के बाद काली सल्फ्यूरिकम जो है ज्यादातर इंडिकेटेड रहती है। इसमें भी येलो डिस्चार्ज होते हैं, पल्साटिला में भी येलोइश ब्लेंड डिस्चार्ज होते हैं। तो डिस्चार्जेस इनके एक जैसे होते हैं, और सिमिलरिटीज में अगर हम देखें तो वंडरिंग पेन इसमें भी पाया जाता है जिस तरह से पल्साटिला में पाया जाता है। अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है किसी को, या मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, शरीर के किसी भी जगह में अगर दर्द हो रहा है और वो दर्द जो है एक जगह से दूसरे जगह फैलता है, अपना स्थान बदलता है, जैसे अभी यहाँ दर्द हुआ, कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी यहाँ दर्द हुआ, कभी यहाँ दर्द हुआ, इस तरह से फ्लाइंग पेन होता है, वंडरिंग पेन जिसको हम कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह दर्द जो है अपना लोकेशन चेंज कर देता है। दोस्तों, इस तरह का वंडरिंग पेन जो एक जगह से दूसरे जगह स्थान बदलता है, ये 5 मेडिसिन में पाया जाता है: काली बाइक्रोमिकम, काली सल्फ्यूरिकम और मैग्नम एसिटिकम, लैक कैनाइनम और पल्साटिला। तो इन 5 मेडिसिन में ये वंडरिंग पेन पाया जाता है। तो बाकी की 4 मेडिसिन के साथ में अगर इस तरह का दर्द है जो स्थान बदलता है तो उसके लिए काली सल्फ्यूरिकम को भी जरूर एक बार ध्यान में रखना चाहिए। और दर्द के अलावा भी बहुत सारे सिम्टम हैं जो पल्साटिला के जैसे ही हैं। अगर पेशेंट के जितनी भी समस्याएं हैं वो गर्म कमरे में बढ़ जाती हैं और खुली ठंडी हवा में पेशेंट को बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है, चाहे वो दर्द हो या कोई और बेचैनी हो या कोई और भी तकलीफ हो, सभी तरह की तकलीफें गर्म कमरे में बढ़ती हैं, शाम के समय बढ़ती हैं, आधी रात तक बढ़ती हैं, उसके बाद ठीक हो जाती हैं। और खुली हवा में, ओपन एयर में अगर पेशेंट जाता है ठंडी हवा में तो पेशेंट को बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। इस तरह के लक्षण जो है इसमें पल्साटिला की ही तरह है। अगली सिमिलरिटी है पल्साटिला से इसके मेंटल सिम्टम्स में। ये पेशेंट जो होता है बहुत ही ज्यादा टिमिड होता है, यानी कायर होता है, बात बात पे बहुत ज्यादा डर जाता है, डरा सहमा सा रहता है, उसको बात बात पे रोना आता है। डिफरेंस ये है कि पल्साटिला को कंसोलेशन से रिलीफ मिलता है और इसको जो है कंसोलेशन से इसके प्रॉब्लम से एग्रावेट हो जाते हैं। बेचैनी या एंजाइटी जो है वो शाम के समय बहुत ज्यादा रहती है, जो गर्म कमरे में ज्यादा हो जाती है, खुले में जाने से राहत मिलती है। सिम्टम्स में चेंजेबिलिटी रहती है, माइंड के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चेंजेबल होते हैं, यानी पेशेंट का मूड जो है वो बदलता रहता है। थोड़ी देर पहले बहुत खुश था, अचानक से उदास हो जाता है, अचानक से फिर खुश हो जाता है। मेल में मेंसेस अगर देर से और बहुत कम आ रहा हो तो उस तरह के केसेस में अगर आप काली सल्फ्यूरिकम देते हैं तो उसके मेंसेस जो हैं सही मात्रा में और समय से आने लग जाते हैं। बुखार के केसेस में अगर बहुत ज्यादा रूखापन हो, त्वचा में पसीना बिल्कुल भी नहीं हो, त्वचा एकदम रूखी हो रही हो और जो बुखार है वो शाम के 5 बजे से लेकर आधी रात तक बढ़ता हो, तो इस तरह के अगर लक्षण हो और आप काली सल्फ देते हैं तो उससे इस तरह का बुखार भी ठीक हो जाता है और पसीना आकर के स्किन का ड्राइनेस जो है वो भी ठीक हो जाता है। तो बुखार के ऐसे केसेस और ऐसे इंटरमीडिएट फीवर जो पुराने हों और आसानी से दूसरी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं और उसके लक्षण इस तरह से रिसेंबल करते हैं, तो काली सल्फ का बहुत ही अच्छा इफेक्ट है इस तरह के बुखार में। किसी भी बीमारी में अगर हाथ पैर में, आंखों में जलन हो रही हो तो उसमें काली सल्फ का इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखों से भी जो डिस्चार्ज आता है वो पुरुलेंट होता है, पीला स्राव अगर एकदम आंखों से आ रहा हो, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम यानी छोटे जो नवजात शिशु हैं उनकी आंखें सूज गई हों और उसमें से इस तरह का पीला डिस्चार्ज आ रहा हो तो उसमें काली सल्फ्यूरिकम का अच्छा रोल है। खसरा, चेचक या जितने भी इरप्टिव फीवर हैं जिसमें इरप्शंस यानी जो दाने हैं वो अचानक से दब गए हों
और उसकी वजह से अगर दूसरे खराब लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं तो उस तरह के केसेस में आप काली सल्फ्यूरिकम देते हैं तो वो उद्वेग जो है वापस निकल आते हैं और उसके पेशेंट की जो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वो सब जो है खत्म हो जाता है। और इस तरह के इरप्टिव फीवर्स में अगर त्वचा से दानों से अगर छिलके से निकल रहे हैं तो उसमें काली सल्फ्यूरिकम का इस्तेमाल करना। कान के सिम्टम अगर हम देखें तो कान से जो है पानी जैसा पीला स्राव आता है, साथ में बहरापन है और स्टिचियन ट्यूब की प्रदाह है, तो इस अवस्था में जो है हम काली सल्फ का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को अगर येलो डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा सिर में डैंड्रफ बन रहा है और जो डैंड्रफ जो है वो चिपचिपे से और पीलापन लिए हुए हैं, तो इस तरह के डैंड्रफ के लिए यह अच्छी मेडिसिन है। साथ में अगर हेयर जो है वो पैचेस में झड़ रहे हैं, यानी छोटे छोटे सर्कुलर स्पॉट्स में अगर गंजापन आ रहा है और सिर में फुंसियां फोड़े वगैरह हैं जिसमें से पीला मवाद आ रहा है, तो इस तरह से सिर की समस्याओं में साथ में पेशेंट को सिर दर्द जो है वो गर्म कमरे में बहुत ज्यादा बढ़ जाता हो, शाम के समय में सिर दर्द होता हो और खुली हवा में जाने से आराम लगता हो, इस तरह के लक्षण होने पर हम सिर के जो समस्याएं हैं उसमें हम इसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। लिप में यानी होठों पे अगर किसी को वार्ट या मस्सा हो तो उसको ठीक करने के लिए भी यह मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है और उसको यह अच्छे से ठीक कर सकती है। पाइलाइटिस की यह अच्छी मेडिसिन है। जब यूरिनरी सिस्टम में जो है वो कहीं पे पस बनने लगा हो, यूरिन में अगर ऑक्सीडेट्स ज्यादा आ रहे हैं तो ऑक्सील्यूरिया के लिए यह एक बेहतरीन मेडिसिन है। दोस्तों, ये तो थे काली सल्फ के उपयोग और लक्षण। काली सल्फ्यूरिकम मेडिसिन मैं मोस्टली 30 पोटेंसी में यूज करती हूँ और 6 पोटेंसी में भी यूज करती हूँ। सिम्टम के अकॉर्डिंग आप जो है पोटेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बायोकेमिक फॉर्म में देते हैं तो 6x सुटेबल रहेगा। अगर आप इसके लक्षणों के आधार पर इसे होम्योपैथिकली चुनते हैं तो 30 पोटेंसी में आप इसे 4-4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। और इस तरह से ये बहुत ही बहुपयोगी मेडिसिन है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है। आप उसको सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।